हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज कुणाल सोलंकी। वेलकम टू अद्वैत यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने माइंड एआर और ए प्रेमा की मदद से कैसे हम सिंपल एक एआर कार्ड बना सकते हैं। उसमें पहले हमने देखा था कि एक सिंपल इमेज को कैसे टारगेट कर सकते हैं यूजिंग माइंड एआर। उसमें डॉट माइंड फाइल के बारे में देखा था। और उसमें हमें देखा था, आगे देखा था कि जो टारगेट इमेज है उसमें एक एआर कंपोनेंट को कैसे रेंडर कर सकते हैं, इमेज को एज एआर कंपोनेंट कैसे रेंडर कर सकते हैं, थ्री डी मॉडल को एज एआर कंपोनेंट कैसे रेंडर कर सकते हैं, और जो हमने एआर कंपोनेंट रेंडर किए उसको टाइम के अकॉर्डिंग शेड्यूल कैसे करें, उसका रेंडर टाइम कैसे शेड्यूल कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो थ्री डी मॉडल हम रेंडर करा रहे हैं टारगेट इमेज के ऊपर, उसके एनिमेशन कैसे कर सकते हैं यूज अकॉर्डिंग टू टाइम, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में अकॉर्डिंग उसको एनिमेशन कैसे करा सकते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको मेरा जो हम आज क्रिएट करने वाले, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उसका डेमो दिखा था। तो फर्स्ट भी ओपन द लाइव सर्वर। तो आज हम देखने वाले हैं जो ये थ्री डी मॉडल है, ए आर डेवलपर और आर्यन प्रजापति। तो अंदर से बाहर और ये थ्री डी मॉडल ऊपर से नीचे कैसे एनिमेशन, इस प्रकार का इस सीनियरों से कैसे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं वो देखेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम। तो उसमें क्या करेंगे, उसका टाइम भी सेट, टाइम शेड्यूल भी करेंगे। फर्स्ट हमारा जो थ्री डी मॉडल है वो रेंडर होगा, उसके बाद ही जो बाकी के जो ए आर कंपोनेंट है, जैसे ये लिंक्डइन, इंस्टाग्राम है, उसके बाद ही हमें दिखना शुरू हो, रेंडर होना शुरू हो। तो फर्स्ट मैं आपको मेरा जो सोर्स फोल्डर है उसमें जो कोड है वो समझाऊंगा, और उसमें जो लॉजिक यूज किया है उसको उसको हम हमारे करंट प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले मेरा सोर्स फोल्डर ये है। तो हम जो हम एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं उसमें किस प्रकार का लॉजिक यूज हुआ है पहले हम वो देखेंगे। अभी हम पेंटर का यूज करेंगे। तो यहाँ हम हमारा ये हमारी टारगेट इमेज है, और ये हमारा ए आर जो टारगेट इमेज के ऊपर रेंडर होगा। तो हमें क्या करना है, सिंपल, कि ये जो ए आर है उसको एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग एनिमेशन कराना है। तो हम क्या करेंगे, तो सिंपली जेड एक्सिस में एक्सिस कराएंगे। उसमें इस प्रकार का एनिमेशन देखेंगे, तो वो फर्स्ट इनिशियल पॉइंट पे यहाँ पे होगा, और जब वो रेंडर होगा, जब वो हम हमारी वेबसाइट को खोलेंगे, तब वो टाइम के अकॉर्डिंग अंदर से बाहर आए। उसके लिए हम कॉलबैक फंक्शन का यूज करेंगे। कॉलबैक फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है कि जब दो दो फंक्शन है, सपोज F1 और F2, ये हमारा F1 फंक्शन है और ये हमारा F2 फंक्शन। तो मुझे इस प्रकार का चाहिए कि जब तक F1 अपना काम पूरा कर नहीं लेता तब तक F2 कॉल नहीं होगा। इस प्रकार का सिनारियो बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉलबैक फंक्शन का यूज होता है। कॉलबैक फंक्शन के अंदर क्या होता है कि जो फंक्शन होता है उसके पैरामीटर में ही हमको एक दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करते हैं। इसमें क्या होगा कि जब तक पहला फंक्शन का जो अंदर जो जो भी चीजें होगी, जो भी एग्जीक्यूशन होगा, वो कंप्लीट नहीं होगा, तब तक दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा। यहाँ इसका इम्प्लीमेंट जो है हम यहाँ करें, इसके जो ये एनिमेशन है उसका इम्प्लीमेंट हम इस लॉजिक से, ये कॉलबैक फंक्शन है उसका यूज करके करेंगे। तो यहाँ पे इसकी नीड क्यों पड़ी है, तो पहले वो देखेंगे। तो हम हमें क्या चाहिए कि
जब तक मेरा जो एनिमेशन, जो अंदर से बाहर वाला, जो ये ए आर कंपोनेंट है, हमारे दूसरे भी ए आर कंपोनेंट हमने क्रिएट किए हैं। यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे एक बटन, 3 बटन हमने क्रिएट किए हैं एज ए आर कंपोनेंट, ये और ये इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर। तो जब तक ये एनिमेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी, तब तक ये जो बटन है वो मुझे दिखने नहीं चाहिए। जो उसका फंक्शन मैंने बनाया है टाइम शेड्यूलिंग द्वारा, पिछले वीडियो में उसका फंक्शन बनाया था, सो इन्फो नाम का फंक्शन बनाया था, जिसमें हमने इस बटन के जो रेंडर टाइम है उसको शेड्यूल किया था, वो फंक्शन कॉल नहीं होगा। तब हमें क्या चाहिए कि ये एनिमेशन क्रिएट हो, उसके बाद ही ये जो बटन है वो दिखे, उसकी विजिबिलिटी दिखे। तो हम क्या करेंगे कि सिंपल ये जो हम एनिमेशन है उसका फंक्शन क्रिएट करेंगे, और उसके अंदर जो हमने शो इन्फो नाम का फंक्शन क्रिएट करेगा किया था, तो उसको एज अ पैरामीटर पास करेंगे। तो हम मेरा सोर्स फोल्डर में हम मेरा कोड समझ लेते हैं। तो पहले मैंने यहाँ जो ये आर्यन प्रजापति नाम का जो 3D मॉडल अंदर से बाहर आता है, उसके लिए मैंने सो नेम नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया। उसमें ऑन डन नाम का फंक्शन जो था उसको एज अ पैरामीटर पास किया, और यहाँ पे मैंने उसको टारगेट किया जिस मॉडल को मैं एज अ एनिमेशन करना चाहता हूँ। यहाँ पे उसकी आईडी डिफाइन की, मैं आपको दिखा देता हूँ। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि हमको किसी भी आई आर कंपोनेंट को कैसे टारगेट करते हैं। तो जिस आई आर कंपोनेंट को हमें टारगेट करना है उसके टाइप को हमें आईडी डिफाइन करनी पड़ती है। उसकी आईडी हमें उसे क्वेरी सिलेक्टर की मदद से उसको उसकी आईडी डिफाइन करते हैं, और उसके जो ए आर कंपोनेंट है उसके टाइप में हम उसकी आईडी प्रोवाइड करते हैं। तो हम नेम नाम का फंक्शन आ गया। यहाँ पे मैंने सेट टाइम आउट उसकी डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी फॉल्स की है, उसका टाइम को शेड्यूल किया है जो हमने पिछले वीडियो में देखा था उसी तरह। तो मैंने शुरुआत में उसकी इनिशियल जो वैल्यू है, जेड पोजीशन की वैल्यू, वो -0.3 थी, क्योंकि हम उसकी उसको अंदर से बाहर जो है एनिमेशन एनिमेट करना चाहते, तो इस वो शुरुआत में यहाँ होगा, इस पोजीशन पर होगा, -0.3 पोजीशन पर होगा। यहाँ पे -0.3 पोजीशन को वो होगा। यहाँ पे हम सिंपल आपको समझाने के लिए -0.3 पोजीशन पर क्रिएट करें। अब मेरे को क्या चाहिए कि ये टाइम के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन भी सेट होती जाए। तो इस प्रकार का सिनेरियो बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट में हम सेट इंटरवल नाम की मेथड का यूज होता है। सेट इंटरवल नाम की मेथड का यूज सिंपल एनिमेशन क्रिएट करने के लिए होता है। आपने सभी वेबसाइट में, या तो आपने कोई भी साइट में जो विजिट करते हो, उसमें जो एनिमेशन दिखता है, कंटेंट आगे से पीछे जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, मूव हो रहा है, उसमें इस जो एनिमेशन बनाने के लिए सेट इंटरवल नाम का मेथड का यूज होता है। तो सेट इंटरवल एज ए एट्रीब्यूट क्या लेता है कि वो एक फंक्शन लेता है, और उस फंक्शन को कितनी कितनी मिनट तक बार बार कॉल करना है वो एज ए एट्रीब्यूट लेता है। तो सेट इंटरवल का काम क्या है, तो किसी भी फंक्शन को जो हमने टाइम उसको प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग बार बार कॉल करना सेट इंटरवल का काम है। तो यहाँ पे हमने सेट इंटरवल मेथड कॉल की है, यहाँ पे एज अ एक फंक्शन पास किया एज एट्रीब्यूट, यहाँ पे उसको टाइम दी दिया, और हमने जो जेड के वैल्यू इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड की है -0.3, उसको हमने अपडेट किया है, उसमें हमने +0.08 ऐड करते जाए। मतलब इस कोड का मतलब क्या है कि जो इनिशियल वैल्यू 0.-0.3 है, उसमें 10 सेकेंड तक +0.08 ऐड करते जाएगा सेट इंटरवल फंक्शन। जब ये कॉल होगा, सो नेम नाम का फंक्शन कॉल होगा, तब वो 10 सेकेंड तक -0.3 में 0.08
ऐड करता जाएगा। और यहाँ पे दूसरा है क्लियर इंटरवल। क्लियर इंटरवल क्या है? जो जो सेट इंटरवल है उसका उल्टा है। जो सेट इंटरवल फंक्शन को बार बार कॉल करता है, क्लियर इंटरवल वो कोई कंडीशन अकॉर्डिंग जो फंक्शन कॉल हो रहा है उसको स्टॉप करता है। तो यहाँ पे ये सिंपल से क्लियर इंटरवल है, उसको कोई कंडीशन में ही रैप करना पड़ता है। ये कंपलसरी है कि ये कोई कंडीशन पर ही चलेगा। तो हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी है कि जो जब जी जेड की वैल्यू बढ़ते बढ़ते प्लस 0.3 हो गई तब क्लियर इंटरवल कॉल होगा। और जो हमारा ऑन डन नाम का फंक्शन है वो कॉल होगा, जिसको हम एज ए एट्रीब्यूट पास करेंगे। सो नेम के अंदर हमने जो सो पोर्टफोलियो नाम का फंक्शन है उसको पास किया एज ए एट्रीब्यूट, वो कॉल होगा। मुझे लगता है आपको समझ हो आ गई होगी इसकी। तो हमने यहाँ पे सेट इंटरवल नाम का फंक्शन का यूज किया, उसमें उसकी वैल्यू 10 सेकेंड तक उसकी वैल्यू अब इंक्रीज की 0.08। जब उसकी वैल्यू 0.3 हो जाएगी तब क्लियर इंटरवल कॉल हो जाएगा और वो बाहर एग्जीक्यूशन के बाहर आ जाएगा, फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा पूरा। और जो हमारा मॉडल है उसमें हमने उसकी वैल्यू पास कर दी। यहाँ पे हमने सेट एट्रीब्यूट, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सेट एट्रीब्यूट क्या करता है। सेट एट्रीब्यूट जो भी मॉडल का हमने एट्रीब्यूट अपडेट करना चाहते हैं उस एट्रीब्यूट को अपडेट करता है। हम यहाँ पे जिस एट्रीब्यूट को हम अपडेट करना चाहते हैं उसका नाम और हम उसकी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हमने पोजीशन एट्रीब्यूट को सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने पोजीशन एट्रीब्यूट का नाम और उसकी वैल्यू प्रोवाइड की। यहाँ पे हमने सिंपल उसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है। और यहाँ पे हमने स्पेस इसलिए दी है क्योंकि जो ऊपर से जो अपडेटेड जेड आएगा वो यहाँ ऐड होगा। और यहाँ पे हम कॉन्टिनेट किया है, प्लस करके कॉन्टिनेट जेड की वैल्यू यहाँ पे ऐड की। तो हम सिंपल इस सिनारियो से एक सिंपल एनिमेशन क्रिएट करें। तो हमने यहाँ पे सिंपल देखा कि जो हमारा एनिमेशन है, जो हमारा एआर कंपोनेंट है, उसकी हमने रेंज प्रोवाइड कर दी। वो फर्स्ट यहाँ पे होगा जब फंक्शन हमारा कॉल होगा। हमारा फंक्शन जब कॉल होगा, सो नेम नाम का फंक्शन जब कॉल होगा तब उसकी वैल्यू प्लस 0.3 हो जाएगी, मतलब वो यहाँ आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे सिंपल जेड की वैल्यू यहाँ इनिशियल वैल्यू है, जब सेट इंटरवल कॉल होगा तब उसकी वैल्यू प्लस 0.3 हो जाएगी। इस लॉजिक को हम हमारे जो करंट प्रोजेक्ट है उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलो, तो शुरुआत में हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो लोगो नाम का एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे हमें एक फंक्शन डन नाम के फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करें। यहाँ पे हम जिस मॉडल को एनिमेशन देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सपोज मैं लोगो एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। और हम उसकी आईडी यहाँ डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम हमारा जो मॉडल है, कुणाल नाम का मॉडल है, जो उसके टाइप में जाके उसकी आईडी को प्रोवाइड करेंगे। यहाँ मैंने आईडी लोगो देंगे। और यहाँ में उसकी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे z इज इक्वल टू -0.3। आप अपनी तरह आप जिस तरह लेना हो, मतलब मैंने 0.3 वैल्यू ली है, आप 0.3 0.4 आपको जो चाहिए जिस रेंज में चाहिए, जितना भी चाहिए आपके, आप जो एआर प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपका जो एआर कंपोनेंट है उसके अकॉर्डिंग जितना आपको मोशन कराना हो उतना उसके मोशन के अकॉर्डिंग आप वैल्यू दे सकते हो। यहाँ पे मैंने
0.3 वैल्यू दी है। और यहाँ पे हम सिंपल सेट इंटरवल नाम के फंक्शन को यूज करेंगे और उसको हम क्लियर इंटरवल में डालेंगे। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल में सेट इंटरवल नाम के फंक्शन को स्टोर करेंगे। तो फर्स्ट हम क्रिएट करेंगे वेरिएबल, उसमें सेट इंटरवल नाम के फंक्शन को डालेंगे। सेट इंटरवल क्या है? तो सेट इंटरवल एक मेथड है जो एनिमेशन के लिए यूज होता है, मैं आपको अभी बताया। वो एज एट्रीब्यूट क्या लेता है? एक फंक्शन लेता है और फंक्शन को कितनी बार कॉल कराना है, फंक्शन और टाइम देता है, सिंपल। तो यहाँ पे हमने एरो फंक्शन लिया और यहाँ पे 10 टाइम हमने जेड की वैल्यू दे दी 0.008। और यहाँ पे हम सेट इंटरवल भी करेंगे, तो सेट क्लियर इंटरवल भी करेंगे और क्लियर इंटरवल करेंगे, आईडी करेंगे। तो क्लियर इंटरवल कब कॉल होगा, उसके लिए कंडीशन भी हमें प्रोवाइड करनी चाहिए ना। तो हम यहाँ पे कंडीशन देंगे। हमने देखा था हम इस -0.3 है और वो उसकी किसके बीच रहना है, हमें -0.3 और 0.3 के बीच में रखना है। तो यहाँ पे हम +0.3 देंगे। अगर z की वैल्यू +0.3 से ज़्यादा हो जाएगी तब क्लियर इंटरवल कॉल होगा। और क्लियर इंटरवल क्या करेगा? सेट इंटरवल को जो कॉल कर रहा है, जो अपडेट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है z की वैल्यू को, उसको और इंक्रीज करने से रोकेगा। और जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट करके जो मॉडल है उसके टैग के एट्रीब्यूट में सेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम हमारा जो लोगो है उसके में सेट एट्रीब्यूट डालेंगे। यहाँ पे हम इको SI पोजीशन करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो पोजीशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे और जेड एक्सिस के लिए जगह छोड़ेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू हम अपडेटेड वैल्यू ऊपर से आ रही है सेट इंटरवल नाम की मेथड से। वो जो वैल्यू है यहाँ पे सिंपल आ रही है, ऊपर से उसकी वैल्यू आ रही है, इसलिए। तो यहाँ पे हम 0 -0.25 और यहाँ पे हम सिंपल जगह खाली रखेंगे फॉर दिस जेड वैल्यू। और यहाँ पे हम सिंपल कोऑर्डिनेट कॉन्टिनेट कर देंगे। ओके, यहाँ पे हमारा काम हो गया, सो लोगों नाम का काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो कॉल है हमारा फंक्शन सो इन्फो नाम का फंक्शन, उसके अंदर सिंपल कॉल कर देंगे। इसके लिए हम यहाँ पे फर्स्ट सो लोगो नाम का फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम सो इन्फो नाम का फंक्शन डाल देंगे एज एट्रीब्यूट। अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। उसके लिए लाइव सर्वर ओपन करेंगे और तो यहाँ पे हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट यहाँ पे मेरा जो मॉडल है एनिमेटेड नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हो गई, सिंपल कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, इसलिए। तो हमने देखेंगे क्या प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पे हमने डन नाम का फंक्शन आर्गुमेंट पास, यहाँ पे 0.0 सेट इंटरवल, यहाँ हमने लोगो लोगो ऐसे पास किया हमने, यहाँ पे एज आईडी यहाँ पे हमने पास कर दिया, लोगों को लोगों को पास कर दिया हमने। यहाँ पे सो लोगो नाम का फंक्शन को कॉल कर दिया हमने, उसमें एज एट्रीब्यूट पास कर दिया। सेट इंटरवल को हमने यूज किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ी जगह हम छोड़ देंगे, कभी कभार गलतियाँ होती रहती है। सिंपल इंस्पेक्ट करेंगे और क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो देखेंगे। यहाँ पे हमारा फंक्शन तो कॉल हो रहा है बट एनिमेटेड नहीं हो रहा है।
यहाँ पे हम सिंपल देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। कोडिंग में ऐसे छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहती है कोडिंग के अंदर। आज वैल्यू भी दे सकते हैं। हाँ मतलब ये अंदर से ज्यादा होगा, इसीलिए मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, जेड की वैल्यू 0.3 से ज़्यादा हो गई, 0.8 है। यहाँ पे हमने कुछ गलती की है, सो लोगो नाम का फंक्शन क्रिएट किया है, ऑर्डर नाम का फंक्शन दे दिया है, सब पैरामीटर पास कर दिया है। अपडेट कर दिया है। तो हम एक काम करते हैं, सो लोगो नाम का फंक्शन है, उसको इसके अंदर ही पास कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो पास कर देंगे, 0.25 जगह छोड़ेंगे, यहाँ पे जेड इंडेक्स डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे सो लोगो नाम का फंक्शन है, डाल देंगे। ओके, अब देखें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हमारा लोगो है, क्रिएट है, यहाँ पे एक फ्रेमा में सो लोगो नाम का फंक्शन को डाल दिया। डॉट क्वेरी सिलेक्टर